Hi everyone, this is Shivanjali from MEL. Welcome to MEL Management E-Learning. In this video, we are going to learn about digital marketing strategy. इस वीडियो में हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ओके, वी विल सी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, देन बेनिफिट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. टोटल मैंने इसमें 5 स्टेप इंक्लूड किया है, तो हम सारे स्टेप देखेंगे. एंड हाउ टू क्रिएट द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. तो ये कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इससे. देन मोस्ट इफेक्टिव एंड पॉपुलर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, वो भी हम देखेंगे. एलिमेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एंड इन एंड वी विल सी द एग्जांपल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. तो इस पूरे वीडियो में हम सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप इंक्लूड करते हैं, इससे क्या बेनिफिट होगा या आपके बिजनेस में कैसे हेल्पफुल होगा. ओके, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आपके सिलेबस में है, आपको डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना है, तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपके 3rd यूनिट में भी है, 4th यूनिट में भी है. ये MBA के TU यूनिवर्सिटी का सिलेबस है. मोस्टली सारे MBA का डिजिटल मार्केटिंग का सेम ही सिलेबस है. ओके, तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड इट्स ROI हम लोग देखेंगे इस वीडियो में. तो ये 2 टॉपिक इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ. इसको मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया और बहुत ही अच्छे से बहुत बेस्ट कंटेंट मैंने दिया है. अगर आप उसको देखोगे तो आपके अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन करके आ सकते हो. आप चैनल पे है, मैं लिंक दे दूंगी इसमें भी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो. सबसे फर्स्ट स्लाइड है हमारा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. क्या समझते हो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से, मीनिंग और डेफिनेशन हम समझेंगे इसमें. स्ट्रैटेजी का मतलब होता है प्लान ऑफ एक्शन. ठीक है, जो भी हम प्लानिंग करते हैं उसको फिर हम एक्शन में लाते हैं. और क्यों लाते हैं? टू अचीव द गोल, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी. यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगा? डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज सेट ऑफ प्लान एक्शन परफॉर्म ऑनलाइन टू रीच द स्पेसिफिक बिजनेस गोल. ओके, तो जो स्ट्रैटेजी है सेम प्लान ऑफ एक्शन, वो हम डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में भी करते हैं. सेट ऑफ प्लान एक्शन करते हैं जिसको हम ऑनलाइन के थ्रू परफॉर्म करते हैं टू अचीव दी बिजनेस गोल. इसको हम कहाँ परफॉर्म करते हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं टू अचीव दी बिजनेस गोल. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, आप इसको लिख लो, नोट कर लो. और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ प्लान एक्शंस परफॉर्म ऑनलाइन टू रीच दी स्पेसिफिक बिजनेस गोल. इसको मैंने शॉर्ट में भी करके लिखा है ताकि आपको इजीली याद हो जाए. डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है? इज अ सेट ऑफ प्लान एक्शन परफॉर्म ऑनलाइन टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन गोल. अब गोल क्या होगा? बहुत सारे गोल होते हैं. जैसे डिजिटल आपका क्या गोल होगा? टू क्रिएट दी ब्रांड अवेयरनेस हो सकता है, टू जनरेट दी ट्रैफिक हो सकता है, टू इंक्रीज दी सेल हो सकता है, या ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट हो सकता है, गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है. तो ये सारे गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्शन परफॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. ओके, तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लो. इसको ऐसे आप डिवाइड करके भी लिख सकते हो, आपको इजी होगा याद करने में. और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज अ सेट ऑफ प्लान एक्शन विच परफॉर्म्ड ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच रीच द स्पेसिफिक और अचीव द स्पेसिफिक बिजनेस गोल. ठीक है, और दिज आर दी बिजनेस गोल. इसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस गोल हैं, बट ये जनरल बिजनेस गोल है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है आपको. नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स टू बिल्ड दी सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. और आप बोल सकते हो कि हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. कैसे आप प्लान करोगे, कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करोगे, या क्या प्रोसेस है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, या फिर आप कह सकते हो क्या क्या स्टेप इसमें इन्वॉल्व होते हैं एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के प्लान में. ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसर्च. आपको सबसे पहले इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसर्च करना होता है, जिसमें क्या आता है? नो योर बिजनेस. आपकी क्या बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है, क्या बिजनेस मॉडल है, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव क्या है आपके बिजनेस का, वो आपको पता करना है, उस पर रिसर्च करना है.
देन सेकेंड, रिसर्च ऑन योर कस्टमर। आपके कस्टमर कैसे हैं उस पर आपको रिसर्च करना है। कस्टमर का पर्सोना क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस पर आपको रिसर्च करना है। देन नो योर कॉम्पिटिटर। आपके कॉम्पिटिटर को एनालाइज करना है कि उनका कैसा प्रोडक्ट है, उनका कैसा सर्विस है, वो क्या स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ओके तो पहला स्टेप है आपका टू रिसर्च, इंटरनल एक्सटर्नल रिसर्च, जिसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस करते हैं बेसिकली, जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रेड, अपॉर्चुनिटी। ओके और हम किस पे रिसर्च करते हैं, अपने बिजनेस को समझते हैं, अपने कस्टमर को समझते हैं और हमारे जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनको समझते हैं। सेकेंड स्टेप है आपका हाउ, वेयर एंड व्हेन बिल्ड अ एक्शन प्लान। दैट मीन्स कि रिच टू द टारगेट कस्टमर। दिस इज द सेकेंड पॉइंट, रिच टू टारगेट कस्टमर। आप कैसे टारगेट कस्टमर को रिच करोगे, कहाँ आपके टारगेट कस्टमर मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे का मतलब है कि किस प्लेटफॉर्म पे, किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके टारगेट कस्टमर मिलेंगे आपको, तो वो आपको प्लान करना है। ओके थर्ड है कन्वर्ट ऑडियंस व्यूअर इनटू कस्टमर। जब आपको पता चल गया कि इस प्लेटफॉर्म पे आपके टारगेट कस्टमर हैं, तो आप वहाँ पे एडवर्टाइज करो, वहाँ पे आप वीडियो की थ्रू या फिर आप बैनर की थ्रू उनको एडवर्टाइज करके उस कस्टमर को, उस ऑडियंस को कस्टमर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देन रिटेन योर कस्टमर। आपके अपने कस्टमर को रिटेन करना है। एंड फिफ्थ इज मेजर द रिजल्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारे स्टेप को हम लोग एक एक करके देखेंगे, या प्लीज़ ड्रॉ कर लो। स्टेप 1 इंटरनल एक्सटर्नल रिसर्च, जिसमें आप लिखोगे नो योर बिजनेस, नो योर कस्टमर, नो योर कॉम्पिटिटर। स्टेप 2 रीच टू द टारगेट कस्टमर, कैसे, कहाँ और कब रिच करना है वो देखेंगे इसमें। थर्ड इज कन्वर्ट द ऑडियंस और व्यूअर इनटू कस्टमर, ऑडियंस को कस्टमर में कन्वर्ट करवाना है। एंड फोर्थ इज रिटेन द कस्टमर, कस्टमर को रिटेन करना है। एंड फिफ्थ इज द मेजर और एनालाइज करना है कि कितना रिटर्न आया, जो भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से, एफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका कितना रिटर्न आया है। ठीक है, तो पहला स्टेप हम देख लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का फर्स्ट स्टेप, दैट इज द इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस। इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट, टू नो योर बिजनेस। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस समझना है। आपका बिजनेस किस टाइप का है, लोकल बेस पे है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे है, ग्लोबल बेस पे है, बिजनेस मॉडल क्या है, आपकी बिजनेस का मिशन क्या है, विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव गोल क्या है, स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, वीकनेस क्या है, ये सब आपको समझना होगा स्ट्रैटेजी बिल्ड करने से पहले। देन सेकंड है आपका कि नो योर कस्टमर। आपके जो कस्टमर हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक आपको समझना होगा, उनका पर्सोना आपको समझना होगा। दैट मीन्स वो किस एज ग्रुप में आते हैं, यूजुअली जेंडर क्या है, एजुकेशन क्या है उनका, लोकेशन क्या है, इनकम क्या है, स्टेटस क्या है, लिविंग स्टेटस क्या है, इंटरेस्ट क्या है, हैबिट क्या है, वो सब आपको समझना होगा कस्टमर का। देन कॉम्पिटिटर एनालिसिस होता है, जिसमें आपको कॉम्पिटिटर के स्ट्रैटेजी पे फोकस करना होगा। आपको कॉम्पिटिटर के वेबसाइट को एनालाइज करना होगा, उनके सोशल एडवर्टीजमेंट को एनालाइज करना होगा, उनके जो कस्टमर हैं उनको एनालाइज करना होगा। तो ये जो पहला स्टेप है आपका डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, अगर आप किसी कंपनी के लिए भी अगर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड कर रहे हो, तो सबसे पहला स्टेप होता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिसर्च। ओके जिसमें हम अपने बिजनेस, अपने कस्टमर और अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हैं डिटेल में। ओके फिर हम क्या करते हैं, हम एक गोल सेट करते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग हमें पता चल जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये थ्रेट है, ये हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट है, हम ये कर सकते हैं। तो हम एक गोल अचीव करते हैं, जिसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अचीव करना चाहते हैं इन केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सेकेंड स्टेप है कि आपको रीच करना है आपके कस्टमर को। तो दिस इज द सेकेंड स्टेप, टू रीच टू योर कस्टमर। कहाँ आपके कस्टमर आपको कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सोशल प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, जहाँ पे आपको आपके कस्टमर मिलेंगे। तो जैसे इंस्टाग्राम पे यूजुअली आपको यंगर कस्टमर मिलेंगे, फेसबुक पे थोड़े ओल्ड कस्टमर भी मिल जाते हैं। जैसे आपको एज ग्रुप, आपके कस्टमर का एज ग्रुप सपोज 20 to 35 है, तो मोस्टली इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे।
अगर 35 से एबव है, 35 to 50 60 है तो फेसबुक पे मिलेंगे। अगर बहुत ही प्रोफेशनल कस्टमर हैं तो आपको लिंक्डइन पे मिलेंगे। तो इस टाइप से आपको आपके कस्टमर को समझना है, फिर वो कस्टमर कहाँ अवेलेबल होगा, किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा वो समझना है, और उस प्लेटफॉर्म पे आपको स्ट्रैटेजी बिल्ड करनी है, आपको एडवर्टीजमेंट करना है, अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट सर्विस के बारे में कस्टमर को बताना है। ओके, तो सेकेंड स्टेप रिच टू योर कस्टमर में हम बिल्ड करते हैं एक्शन प्लान और स्ट्रैटेजी टू वेयर, हाउ एंड व्हेन टू रीच द टारगेट कस्टमर। ओके, थर्ड है आपका कि आपको कस्टमर को, अच्छा, मेक स्ट्रैटेजी एंड प्लान हाउ यू विल रीच दी टारगेट ऑडियंस। अच्छा, आप किस प्लेटफॉर्म के थ्रू करोगे, ब्रांडिंग कैसे करोगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करोगे, कंटेंट मार्केटिंग यूज़ करोगे, ईमेल मार्केटिंग करोगे। आपको आप जब अपना जीमेल चेक करते हो तो आपको बहुत सारे प्रमोशनल ईमेल आते हैं, तो वो सब आप देखो, उसमें आपके उसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं बेसिकली। देन वीडियो प्रोडक्शन करते हैं हम, वीडियो मार्केटिंग करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिससे आपका जो गूगल सर्च है उस पर आपका बिजनेस का सबसे फर्स्ट पेज पे आ जाए। अगर कोई सर्च करता है उससे रिलेटेड कंटेंट तो उसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। वेब डिज़ाइन करोगे, अपना वेबसाइट अच्छे से डिज़ाइन करोगे, CEM सर्च इंजन मार्केटिंग करोगे, ऐप डेवलपमेंट। सो दिस ऑल, ये सारे जो स्ट्रैटेजी हैं, ये सारे स्ट्रैटेजी हम हमारे कस्टमर के अकॉर्डिंग, कि हमारे कस्टमर किस टाइप के हैं, कहाँ पे अवेलेबल होंगे, उनके अकॉर्डिंग हम ये स्ट्रैटेजी, इस पे बजट प्लानिंग करते हैं। कहाँ पे कितना मनी इन्वेस्ट करना है, फेसबुक एडवर्टीजमेंट में कितना इन्वेस्ट करना है, इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट में कितना इन्वेस्ट करना है, वेबसाइट कैसा बनाना है। तो ये सारा चीज़ आपको प्लानिंग करना होगा और ये सारा आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर आता है। ओके, देन व्हेन यू विल टारगेट योर ऑडियंस। अब कब आप वो एडवर्टाइज करोगे, कब टारगेट करोगे। जैसे आपका MBA इंस्टीट्यूट है, वो एडमिशन के टाइम में आपको जो भी आपकी MBA में एडमिशन लेना हो, जो भी यंगर यूथ हैं, उनके वेबसाइट पे, उनके सोशल मीडिया चैनल पे ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऐड आते हैं, इस कॉलेज के उस कॉलेज के फॉर एडमिशन ओपन, बहुत सारी मेल आते हैं। तो वो एक टाइम होता है जब एडमिशन के टाइम पे वो अपने ऑडियंस को टारगेट करते हैं और उन ऑडियंस को कस्टमर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। स्टेप है हमारा कन्वर्ट दी ऑडियंस और व्यूअर इनटू दी कस्टमर। नेक्स्ट क्या है, हमारे जो भी ऑडियंस है, जो भी ऐड देख रहे हैं, उनको ऐसा ऐड दिखाओ कि वो कन्वर्ट हो जाए हमारे कस्टमर में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगा, टू कन्वर्ट दी ऑडियंस एंड व्यूअर इनटू कस्टमर। ओके, एंड फोर्थ इज रिटेन योर कस्टमर। कस्टमर को रिटेन करो, ये नहीं कि वो इजिली स्विच कर दे आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को, तो उनको रिटेन करो। देन फिफ्थ क्या है आपका, मेजर द रिजल्ट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको रिजल्ट मेजर करना है, आपने जो भी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज़ किया है उससे कितना ट्रैफिक जनरेट हुआ है, उससे कितना ऑडियंस कस्टमर में कन्वर्ट हुए हैं, किस सोशल प्लेटफॉर्म से ज़्यादा ऑडियंस आपको मिले हैं, तो वो सब आपको मेज़र करना है रिजल्ट। और इसको हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो वो आप कैसे मेज़र करोगे, तो आप जनरल परफॉर्मेंस से कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो कि आफ्टर एडवर्टीजमेंट, आफ्टर यूजिंग दी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऑन सोशल प्लेटफॉर्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्या ट्रैफिक जनरेट हुआ है, क्या लीड मिल रहे हैं, कस्टमर आप रीच कर पा रहे हो कि नहीं। देन चैनल बेस, वेबसाइट पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, ब्लॉग पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, सोशल नेटवर्किंग में क्या चेंजेस आ रहा है, सर्च इंजन जो है गूगल सर्च इंजन पे सबसे पहले आपका बिजनेस आ रहा है या नहीं आ रहा है। देन सोर्स बेस्ड परफॉर्मेंस, डायरेक्ट ट्रैफिक आप देखोगे, ऑर्गेनिक सर्च पे कैसा हो रहा है, आपका कैसा रिजल्ट आ रहा है, रिफरल, ईमेल, PPC। तो ये सारा आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का की पॉइंट है, जिससे आप परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेजर कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में सबसे पहले अगर आता है आपको कि हाउ टू डू डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और प्रोसेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, या फिर व्हाट स्टेप्स इन्वॉल्व इन सक्सेसफुल बिल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, या फिर आपको कोई केस दे देगा और आपको बोलेगा इसके लिए डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप बना के दो।
ठीक है। प्रैक्टिकल वे में अगर क्वेश्चंस आता है जैसे IIM या अच्छे बी स्कूल में आपको प्रैक्टिकल वे में आएगा कि आप इस ये बिजनेस है, ये स्मॉल स्केल का ये बिजनेस है, इस पे आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के दो। ठीक है, इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है इस बिजनेस को, तो आप एक स्ट्रैटेजी बना के दो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप इसको इस फ्रेम में, इस डायग्राम के फ्रेम में आप लिख देना। पहला होगा आपका फर्स्ट स्टेप होगा इंटरनल एक्सटर्नल रिसर्च, जिसमें आप अपने कस्टमर को, अपने बिजनेस को, अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज कर रहे हो। ठीक है। फिर आपका सेकेंड स्टेप होगा रीच योर टारगेट कस्टमर, जहाँ पे आप टारगेट कस्टमर को रीच करोगे। कहाँ रीच करोगे, फिजिकली रीच नहीं करना है हमें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करना है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो भी साधन है, जैसे फेसबुक के थ्रू हम कर सकते हैं, ट्विटर के थ्रू कर सकते हैं, इंस्टा के थ्रू कर सकते हैं, तो ये सारे प्लेटफॉर्म को आप यहाँ पे बताओगे। देन थर्ड इज़ टू कन्वर्ट द ऑडियंस और व्यूअर इनटू द कस्टमर। आपको वीडियो के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, आप ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, या आप फेसबुक ऐड कर रहे हो, इंस्टा ऐड कर रहे हो, आपके ऑडियंस जहाँ है वहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। तो ये जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो जिससे आपके जो ऑडियंस है वो कस्टमर में कन्वर्ट हो जाए। फिर आपको क्या करना है, रिटेन योर कस्टमर, एंड फिफ्थ इज मेजर द रिजल्ट। तो ये जो फ्रेम है ये तो आप याद कर लो, इसको आप नोट कर लो। कोई भी केस स्टडी आता है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या किसी भी टाइप का डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रैटेजी से रिलेटेड आता है, तो बस आप इसको ये 5 स्टेप लिख के आना, आपके फुल मार्क्स आएंगे। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बुक में, बहुत सारे गूगल पे आपको बहुत सारा चीज़ बताएगा, बट प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए, आप इसको एनालाइज कीजिए, सोचिए आप कि इसमें सारे स्टेप इसके अंदर आ गए हैं। ओके, चलो मैं एक ये भी चार्ट ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये भी चार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि सबसे पहले जो हम इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करते हैं, हमारा जो फर्स्ट स्टेप है डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इंटरनल एनालिसिस में हम वैल्यू, विजन, मिशन, बिजनेस मॉडल देखेंगे। एंड कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जब हम एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम कस्टमर, कॉम्पिटिटर और हम अपने माइक्रो इकोनॉमिक को एनालाइज करते हैं। ओके, आफ्टर एनालाइजिंग इंटरनल एक्सटर्नल, हम एक गोल इस्टेब्लिश करते हैं। गोल मैंने आपको बताया है, जैसे आपको ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना है, या फिर आपको ट्रैफिक जनरेट करना है, या फिर आपको सेल करना है, या फिर आपको मोर कस्टमर को गेन करना है। तो ये कुछ भी गोल हो सकता है जो आप अचीव करना चाहते हो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो वो गोल आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे कि क्या गोल है। देन उसके गोल के अकॉर्डिंग और ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप एक्शन प्लान बनाओगे। एक्शन प्लान कैसे बनाओगे कि आपके कस्टमर कहाँ हैं, किस किस माध्यम से आप वहाँ उनको रीच करोगे। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, दिस आर एलिमेंट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप पूछ रहे थे ना कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पॉपुलर टूल्स क्या है, तो ये सारे पॉपुलर टूल हैं जहाँ पे आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हो, कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, जिसके थ्रू हम जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, उनको कस्टमर में हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो ये भी चार्ट ईजी है। तो ये दोनों चार्ट आप बना के आना, एंड सेकेंड एक्शन प्लान के बाद स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के बाद हम यहाँ पे इवेल्युएशन एंड कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो दिस 2 चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो ये तो आप याद कर लो। चलो, ये डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो हमारा गेमिफिकेशन का है। आपका मैं एक बार दिखा देती हूँ, 1 मिनट। यस, ये आपका AKTU यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस लिया है, प्लस मैंने जो 1-2 कंटेंट वैसे भी लिए हैं जो बहुत सारे MBA इंस्टीट्यूट में हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं, मेरे चैनल मैनेजमेंट ई-लर्निंग विद शिवांजलि सिंह पे है। प्लस अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो यूजिंग गूगल एनालिटिक्स आएगा, सोशल मीडिया एनालिटिक्स टूल्स आएंगे, एंड देन गेमिफिकेशन और यूजिंग ऐप एंड गेमिफिकेशन। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और चैनल को शेयर कीजिए,
एक और बात है, अगर आपके पास क्वेश्चंस पेपर हैं AKTU यूनिवर्सिटी का या किसी भी यूनिवर्सिटी का, अगर डिजिटल मार्केटिंग का क्वेश्चन पेपर है तो आप मुझे मेल कर सकते हो shivanjali.cv@gmail.com पे या management-e-learning2020@gmail.com पे। मैं सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इकट्ठा करके मैं एक आपके लिए वीडियो बनाना चाह रही हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर शेयर कीजिए, तो वो आपके लिए मैं एक बेनिफिशियल, एक बहुत ही अच्छा वीडियो क्रिएट करके आपको दूंगी, तो वो आपका एक रिवीजन टाइप का हो जाएगा। ओके, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, इससे आपकी लर्निंग कितनी इम्प्रूव हुई। ओके, ऑल द बेस्ट।